किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था हरिकिशन। हरिकिशन का गांव में सबसे बड़ा बाजार था जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खरीदने आते थे। उसकी दुकान में हर तरह का सामान था। अन्न, मसाले, कपड़े, बर्तन और भी बहुत कुछ। हरिकिशन दिखने में बड़ा सीधा सादा और सरल व्यक्ति लगता था, लेकिन अंदर से वह एक बहुत ही लालची और चालाक आदमी था। उसका केवल एक ही उद्देश्य था, किसी भी तरीके से ज्यादा मुनाफा कमाना, चाहे इसके लिए उसे दूसरों को धोखा ही क्यों न देना पड़े। गांव वाले उसकी दुकान पर किसी अच्छे और ईमानदार व्यापारी की उम्मीद से आते थे, लेकिन हरिकिशन ने हमेशा उन्हें ठगने के नए नए तरीके ढूंढे थे। वह हर ग्राहक से ज्यादा पैसे लेने की कोशिश करता, लेकिन अपनी चालाकी से यह काम इस तरह करता कि कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता। वहीं उसी गांव में एक गरीब किसान था जिसका नाम था मोहन। मोहन मेहनती था, लेकिन उस साल बारिश न होने की वजह से उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। भूख और गरीबी से परेशान मोहन ने सोचा कि वह हरिकिशन से थोड़ा उधार ले सकता है और फिर अगले सीजन में अपनी फसल के बदले उधारी चुका देगा। एक दिन मोहन ने हरिकिशन की दुकान पर जाकर विनम्रता से कहा, भैया, इस साल मेरी फसल खराब हो गई है। मेरे पास अपने परिवार को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे थोड़ी सी दाल और चावल उधार दे दो। अगले सीजन में फसल अच्छी हो जाएगी तो मैं आपको चुकता कर दूंगा। हरिकिशन ने मोहन की हालत देखी और सोचा, यह एक अच्छा मौका है इस आदमी को अपने जाल में फंसाने का। मोहन भाई, मैं समझता हूं तुम्हारी परेशानी को। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे खेतों में काम करना होगा। जब तुम्हारी फसल आ जाएगी तो तुम मुझे मेरा कर्जा चुकता कर देना। मोहन के पास और कोई विकल्प नहीं था। उसे अपने परिवार को खिलाना था, इसलिए उसने हरिकिशन की शर्त मान ली और खेतों में काम करने लगा। मोहन दिन रात मेहनत करता, लेकिन हरिकिशन ने धीरे धीरे मोहन का कर्जा इतना बढ़ा दिया कि वह उसे कभी चुका नहीं सकता था। मोहन की मेहनत व्यर्थ हो गई, क्योंकि जब भी वह कर्जा चुकता करने की कोशिश करता, हरिकिशन नए बहाने बनाकर उसका कर्जा और बढ़ा देता। धीरे धीरे मोहन पूरी तरह से उसके जाल में फंस गया। गांव में कई लोग यह देख चुके थे कि हरिकिशन अपनी चालाकी से लोगों को ठग रहा था। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान से सामान लेने में कतराने लगे, लेकिन फिर भी उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। एक दिन गांव में एक साधु संत आए जिनका नाम था बाबा रामदास। बाबा रामदास गांव गांव घूमते थे और लोगों की समस्याओं का हल करते थे। जब उन्होंने सुना कि गांव में हरिकिशन की बदमाशी के बारे में लोग बात कर रहे हैं, तो उन्होंने सबको एक जगह पर बुलाया। बाबा रामदास ने सबको चौराहे पर इकट्ठा किया और आज तुम्हें अपनी सच्चाई सामने लानी होगी हरिकिशन। तुम अपनी दुकान से सबसे अच्छा चावल का एक बोरा लाओ और उसे सबको दिखाओ। हरिकिशन को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने अपनी चालाकी पर पूरा भरोसा करते हुए एक बोरा चावल ले आया। जब बोरा खोला गया तो सब हैरान रह गए। उस बोरे में साफ और चमकदार चावल की बजाय कंकड़ और मिट्टी मिली हुई चावल थे, जिसे हरिकिशन ने बड़ी चालाकी से छिपा रखा था। देखो, यह है हरिकिशन की सच्चाई। जो दूसरों को धोखा देता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। गांव वालों को गुस्सा आ गया और उन्होंने हरिकिशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। अब कोई भी उसकी दुकान पर नहीं जाता था। धीरे धीरे उसकी दुकान का मुनाफा घटने लगा और वह बिना ग्राहक के अकेला रह गया। हरिकिशन ने पछताया और सुधारने की इच्छा जताई। बाबा रामदास ने उसे माफ कर दिया, लेकिन चेतावनी दी कि अगर उसने अपनी आदतें नहीं बदलीं तो उसकी हालत और भी खराब हो जाएगी। हरिकिशन ने अब सच्चाई समझी और अपनी जीवन शैली में बदलाव किया। वह ईमानदारी से व्यापार करने लगा और गांव वालों का विश्वास फिर से जीतने में कामयाब हुआ। इससे गांव वालों को सीख मिली कि जो दूसरों को धोखा देता है वह कभी भी खुश नहीं रह सकता। ईमानदारी और मेहनत से ही सच्चा सुख और सफलता मिलती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हरिकिशन की जगह होते तो क्या करते?